दुर्गा पार्क के रामलीला ग्राउंड में नवयुवक रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों ने रामलीला पर पहले दिन नारियल फोड़कर कन्या की पूजा की और रामलीला की शुरुआत की। इस रामलीला प्रधान सोनू सरोत, अध्यक्ष प्रशांत कौशिक, सलाहकार प्रदीप तंवर, महामंत्री नितिन गुप्ता, महामंत्री राजीव बाबा ने पूजा अर्चना की। आइए देखते हैं पहले दिन रामलीला के कुछ दृश्य व रामलीला के सदस्यों का क्या कहना है। सबसे पहले तो रण सिंह जी धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। आप हर वर्ष हमारी लीला को कवर करते हो। टाइम इंडिया का मैं धन्यवादी हूँ, विशेषकर रण सिंह जी और आपकी पूरी टीम का। देखिए, ये लीला वर्षों से चल रही है। कई बार कुछ व्यवधान भी आ जाते हैं, लेकिन वो एक हिस्सा है, वो एक पार्ट है। और इस बार की जो लीला है वो अपनी भव्यता पर है। बहुत भव्य स्वरूप लीला का निकल कर आया है। पंडाल बहुत सुंदर सजा है, झूले लगे हैं बच्चों के लिए, स्टॉल भी लगे हैं बच्चों के लिए। एंजॉय करें, लो बच्चे आएँ, नवरात्र की छुट्टियों को एंजॉय करें, लीला को देखें। लीला का मंचन देखकर अपने सनातनी धर्म के प्रति उनका और जागरण हो, यही इस कमेटी का मेन उद्देश्य है। हमारे प्रधान सोनू सरोत जी, महामंत्री नितिन गुप्ता जी, राजीव बाबा जी और विशेषकर हमारे बहुत सहयोगी मेरे छोटे भाई प्रशांत कौशिक जी, जिनकी सहयोग से, अमूल्य सहयोग से हम इस भव्य लीला को यहाँ कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करूँगा हमारी सांसद बहन कमल सहरावत जी का। प्रशासन के से लेकर कोई भी कठिनाई अगर आती है तो वह तुरंत उसका संज्ञान लेती हैं। ऐसे ही हमारे प्रद्युम्न राजपूत जी ने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हमारी परमिशंस वगैरह में बहुत सहयोग किया। मैं दोनों अपने नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी रामलीला कमेटी की ओर से। आज पहला नवरात्रा भी है और हमारी रामलीला का पहला दिन भी है। रामलीला का कल मंचन पूजन, गणेश पूजन कल हो चुका है। आज माता दुर्गा का पूजन करेंगे और माता दुर्गा का पूजन करने के बाद रामलीला का आरंभ चालू हो जाएगा आज से। तो यहाँ हर साल की तरह इस साल भी आपने आपकी बातों को बड़ा किया, झूले बड़े लगे हैं, क्या कहना है इसको लेकर? कितनी मेहनत की होगी आपने? देखो, मेहनत मेरे अकेले की नहीं है, मेहनत मेरी पूरी टीम की है। मेरी टीम जो सबसे ज़्यादा जो टीम एक्टिव है उसके जो मेंबर हैं, हमारे नितिन भाई हैं, महामंत्री हैं हमारी रामलीला कमेटी के, राजीव बाबा हैं। और मतलब मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। इतना बड़ा मंच एक अकेला प्रधान कभी ज़िंदगी में नहीं सजा सकता। ये पूरी टीम की मेहनत है। हमारे विधायक जी का पूरा हमारे साथ सहयोग है, प्रशासन का सहयोग है। इन सब के सहयोग से आज इतना सुंदर मंच आप देखने को मिल रहा है आपको। प्रदीप जी अब की बार रामलीला के सलाहकार बने हैं, तो अब किस तरह का रोल? तो प्रदीप जी हमारे रामलीला के सलाहकार बने हैं और उनकी सलाह से आप देख ही रहे हो कि क्या क्या बदलाव हुए और कितनी भव्यता और कितनी सुंदरता मंच पर आ गई है। तो एक अच्छा सलाहकार जो होता है वो ऐसी सलाह देता है कि रूपरेखा ही बदल देता है। अच्छा सोनू जी, मैं जगह जगह देख रही हूँ हरवंश जेवर महल जो है जगह जगह मुझे दिख रहा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हरवंश जेवर महल के जो डायरेक्टर हैं विपिन हरवंश ललित कपूर जी, उनका हमारे साथ शुरू से सहयोग रहता है। उनकी 3 ब्रांचें हैं, एक जनकपुरी में, एक गांधी मार्केट में और एक अभी नया शोरूम 10 नंबर में है जिसकी कल ओपनिंग है। तो नया शोरूम था तो एक बार लोगों रामलीला ये मंचन ऐसा है यहाँ पे हज़ारों की भीड़ आती है। तो हमारा मकसद ये था कि भाई यहाँ के लोगों को सबको पता चले कि भैया हमारे पास में 10 नंबर गली में हरवंश जेवर महल खुल गया है। तो एक बार लोगों को पता चल जाए, हमारी रामलीला के माध्यम से पता चल जाए और उनका भी व्यापार बढ़े। उनका व्यापार बढ़ेगा तो हमारे लिए हमारी रामलीला का सहयोग बढ़ेगा। तो क्या ऑफर्स लेके आने दिवाली पर वो अपने? देखिए, ऑफर्स तो अच्छे से वही बता पाएंगे, पर मेरे संज्ञान में जो है कि कल ओपनिंग पे जो भी सामान, चाहे 10 रुपये से लेके 10 लाख तक के सामान पे वो गिफ्ट देंगे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सब कम से कम 3 से 4 हज़ार आदमियों के लिए उन्होंने भंडारा भी रखा हुआ है और पूरी रामलीला कमेटी को उन्होंने आमंत्रित कर रखा है। और मैं तो कहूँगा कि उनकी ओपनिंग ऐसी हो और शुरुआत ऐसी हो कि उनका खूब व्यापार बढ़े और हमारी रामलीला को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले, भव्यता हो। देखिए, ऐसा है कि करने वाला जो है वो प्रभु है और प्रभु ने ही सब कुछ किया है। इस बार एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ, तो मुझे जितनी भी सरकारी संस्थान हैं उन्होंने सभी रामलीलाओं को बहुत अच्छा तरीके से एक सिंगल विंडो से परमिशन दी और रामलीला कमेटी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और हमारी भव्यता जो रामलीला की हो रही है वो इस उपलक्ष्य में भी हो रही है कि हमारे विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी जो सनातन के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं और वो
हमें बुलाकर उन्होंने बोला कि इतना सुंदर आयोजन करना है जिसकी भव्यता पूरी द्वारका विधानसभा में दिखे और इसके बारे में चर्चा पूरी दिल्ली में हो। तो हमने अपनी कोशिश करी है और हमारे जितने भी सहयोगकर्ता हैं, जिन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा सहयोग दिया हमारे को, जिनकी सहयोग राशि से आज हम कुछ सोच पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हमारी भव्यता ऐसी इससे आगे और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बढ़ेगी। जी, अब बात कर लेते हैं राजीव बाबा जी से, ये भी महामंत्री है रामलीला के, तो क्या कहेंगे सर इस बार? देखिए जी, राम की कृपा है, राम का कोई भी कार्य रुकता नहीं है। सब लोग प्रयास करते हैं, सब लोग समर्थन दे रहे हैं और मेरे महादेव का आशीर्वाद है इस रामलीला कमेटी पे, तो ये कार्य संपूर्ण होगा, पहले से भव्य होगा, ऐसा मेरी कामना है। नवयुग रामलीला कमेटी की पूरी टीम को, खास करके इसके अध्यक्ष सोनू जी, महामंत्री नितिन जी और हमारे मुख्य सलाहकार प्रदीप जी और स्वाभाविक रूप से हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक माननीय विधायक श्री प्रद्युम्न राजपूत जी, उनके संरक्षण में कार्यक्रम हो रहा है। और आप देख रहे होंगे पिछली बार जब हमने इस कार्यक्रम की बागडोर संभाली, इस बार कार्यक्रम पिछली बार से बेहतर स्वरूप में आपको दिख रहा है और मुझे आशा है कि यहाँ की जनता को ये कार्यक्रम पिछली बार से और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कार्यक्रम का स्तर जो है हर साल बेहतर से बेहतर कर सकें। मैं इस बार यहाँ पे जुड़ी हूँ, बहुत खुशी हो रही है जुड़ते हुए और काफ़ी बड़ा मंचन हम लोग कर रहे हैं रामलीला का और बहुत सुंदर कार्य हो रही है राम जी के लिए, तो बहुत खुशी की बात है। सारे हिंदुओं में बहुत जोश और उत्साह बढ़ेगी। ऑलरेडी राम जी के नाम पे तो हिंदू उत्साहित होते ही हैं, तो ये मंचन होने के बाद तो थोड़ा सा और भी बच्चे भी बूढ़े भी सब खुशी खुशी देखने आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत खुशी का। देखो, रामलीला का पहला दिन है, इतना बढ़िया सजावट, बैठने की व्यवस्था, मंच इतना सुंदर मंच बना हुआ है और मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में या लोकसभा में इतना सुंदर आयोजन कहीं हो नहीं रहा होगा। यहाँ कार्यकर्ता भी सब सक्रिय हैं, सब कार्यकर्ता अपने काम पे लग गए हैं और रामलीला बहुत ही सुंदर और भव्य होगी। नवयुग रामलीला है दुर्गा पार्क, बहुत ही अच्छा हैगा। इसमें हर साल नए नए कलाकार आते हैंगे और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जाता है। अब की बार इसका पंडाल भी बड़ा किया गया हैगा और पहले से खूब सौंदर्य कार्य किया है।